Assalamu alaikum, welcome back guys. My name is Zahir Bhatti, back again with another video. In this video we're gonna talk about some common reasons why people got rejected from F1 visa interview. Just imagine करें कि आपने एक अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लिया. You have done lot of struggle, lot of hard work, लेकिन वीज़ा इंटरव्यू के दौरान आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए. That's very painful and I even cannot imagine about that. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका F1 वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और उससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए. So if you haven't subscribed this channel, make sure subscribe this channel, give big thumbs up and keep supporting this channel. So सबसे पहले हम बात करेंगे रिजेक्शन 214B क्या होती है. So जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये सम टाइम आपको ऐसा होता है कि आपको वो रिजेक्ट कर देते हैं वीज़ा ऑफिसर अंडर द सेक्शन 214B. इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि लो कॉलेज रैंकिंग. जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है हो सकता है उस कॉलेज की रैंकिंग इतनी ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर समझते हों कि he or she can get admission in their home country rather than going to USA. So make sure जिस कॉलेज में आप एडमिशन लें उसकी रैंकिंग अच्छी हो और वो अंडर द एक्सचेंज प्रोग्राम जो एक कैटेगरी है अमेरिका में वो कॉलेज उस कैटेगरी में फॉल करता हो. That's a very important point. So second thing could be like you are enrolled into the courses that are not aligned with your background. So for example, you studied whole of your 18 years in engineering, but now you just got admission into IT. So it is a totally different field. So अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है पहले 16 साल या 15 साल और जब आप अमेरिका में आपका एडमिशन हुआ है तो आपने किसी और फील्ड में एडमिशन ले लिया है, विच इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग बिकॉज वीज़ा ऑफिसर समझेंगे कि दिस कोर्स इज़ नॉट लाइंड विद हिज और हर बैकग्राउंड और आपका जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो भी उसके मुताबिक डिफरेंट होंगे. सो मेक श्योर कि आप उसी फील्ड में एडमिशन लें जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं और जिस फील्ड में आपने अभी तक अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की है. तो थर्ड थिंग्स वुड बी लाइक अ बेटर कोर्सेज इन योर होम कंट्री. फॉर एग्जांपल कि आपकी होम कंट्री में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो कोर्सेज जो हैं उससे अच्छे पढ़ाए जाते हैं लेकिन आपने एडमिशन ले लिया अमेरिका में तो वीज़ा ऑफिसर सोचेगा हो सकता है इसका प्लान जो है कुछ और हो. सो द होल इंटरव्यू प्रोसेस जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है उसका प्लान यही होता है कि आप अमेरिका में इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं एज ए इमिग्रेंट. आपका क्या मतलब है, आपका पर्पज़ ये है कि उसको ये इंश्योर करवाना कि मैं वहाँ पे एज ए इमिग्रेंट नहीं जा रहा, मैं वहाँ पे एज ए स्टूडेंट जा रहा हूँ. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में एडमिशन लिया है यूएसए में तो वीज़ा ऑफिसर सोच सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर बेटर इन योर ओन कंट्री इंडिया और पाकिस्तान. ठीक है. तो मेक श्योर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उस ही कोर्स में एडमिशन लें जो कि आपके रेलिवेंट फील्ड के मुताबिक हो. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, ये ना सोचिएगा कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं दे डोंट नो अबाउट आवर education system in Pakistan. They definitely know way more better than us. So next thing है future plans. अगर एज ए कैंडिडेट आपको अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता नहीं है what you guys gonna do after your graduation, what is your plan, तो definitely वीज़ा ऑफिसर सोचेगा कि this person has no idea, this person has no clue what he or she has to do after his graduation. So make sure जब भी आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाएं तो रिजेक्शन के बचने के लिए आपको अपने फ्यूचर प्लान्स का पता होना चाहिए. और सम टाइम इस लिहाज से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपके जो टाइज हैं वो आपके होम कंट्री के साथ मैच नहीं करते. मतलब कि
आपकी आपकी जो जॉब है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई और फील्ड है, जो आपकी एजुकेशन है वो कोई और फील्ड है, और जिसमें आपने एडमिशन अमेरिका में जिस फील्ड में लिया है वो एक डिफरेंट फील्ड है. नाउ वी गोना टॉक अबाउट रिजेक्शन अंडर 221G, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका इंटरव्यू हो गया और वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट भी नहीं हुआ और आपका वीज़ा अप्रूव भी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में आपको डाल दिया. उसकी क्या वजह होती है? उसकी दो वजह हो सकती हैं. सबसे पहली वजह ये होती है कि फंडिंग, कि जो आपका फंडिंग का मेन सोर्स है ना, उसके बारे में आपको पूरा आइडिया नहीं है, या आपके पास इतने पैसे मौजूद नहीं है आपकी बैंक स्टेटमेंट में, या हो सकता है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसका और आपके जो काम है उसके अंदर आपकी कोई टाइज ना हो. इसकी वजह से भी वो रिजेक्ट हो सकता है. जो सेकंड थिंग है वो है मिसिंग ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज. मोस्टली F1 वीज़ा में आपके ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज को नहीं देखा जाता, लेकिन सम टाइम वीज़ा ऑफिसर्स आपसे पूछ सकता है कि लेट मी सी योर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज. सो मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी डिग्रीज और सारे ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना मेंशन सम एसेंशियल things that you should have while you're applying for F1 visa interview. So you should be very prepared and extremely confident about your interview. You should do lot of practices, lot of answer and question session, lot of mock interviews. You should do it. Do your own practice at home. Do your practice with your friends and family. So make sure कि हर चीज़ को आप लिख लें, because it's not a right thing कि हम अपने जहन में याद कर लेंगे इस चीज़ को, या आप हमारे दिमाग में आ जाएगा जब भी हम बात करेंगे. तो मेक श्योर कि आप पेपर पे हर चीज़ को लिख लें. दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर एवरीबॉडी. एंड सेकंड थिंग कि समटाइम हम इस तरह करते हैं कि वो उनसे काम जो हमने आज तक किए भी नहीं होते अपने रेज्यूमे में जस्ट लिख देते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अगर लॉ का स्टूडेंट हूँ तो अपने रेज्यूमे में मैंने लिख दिया आई वर्क इन अ कंप्यूटर शॉप. दैट इज़ टोटली अगेंस्ट just say against the values, because आप उससे झूठ बोल रहे हैं already. And if that visa officer asks you about this question, you're not gonna able to answer that because you just falsify yourself. So make sure जो भी आप लिखें बिल्कुल सही लिखें, और मेक श्योर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होके जाएं, कॉन्फिडेंट होके जाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका वीज़ा डेफिनेटली लग जाएगा. So if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel, and if you have any question, please write in the comment section, and I wish you best of luck. Stay blessed. Allah Hafiz.